सबको महीने 2 महीने में एक आध बार मरघट का चक्कर लगाना चाहिए। भाई घर है अपना, जाओगे नहीं देखने क्या हालचाल है, संगी साथी कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कुत्ते तो नहीं आके मूझ जाते? मूझ जाते, वही घर है, बड़े इज्जतदार बनते हो। पर ये बातें हमने छुपा रखी हैं, तो बड़ी आम बातें हैं, पर हम उनको दबाए रहते हैं, उन पर पर्दा डाले रहते हैं। खुलेआम बात किया करिए। कोई बहुत पीछे पड़ा हो कि चलो 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 कहीं मिलते हैं, चैट करते तो बहुत दिन हो गए, या मिलना भी तो चाहिए, तो उसको जीपीएस भेज दो कहीं का, और जब वहाँ पहुँचे तो बोलो व्हाट अ कूल शमशान, सारा रोमांस उतर जाएगा। और जिसका रोमांस इतने पर भी ना उतरे वो समझ लो सच्चा आशिक है, उसके साथ ठीक है। औकात राख की, बात लाख की, ये है अफसाना ए जिस्म। लाख से नीचे की बात नहीं करता, और हैसियत है राख की। अपने आप को आईने में जब निहारें कि कितना खूबसूरत लग रहा हूं, तो अपनी लाश भी देख लिया करें उसी आईने में। जिंदगी फिर सच्ची बीतेगी, झूठ से बचे रहेंगे। और लाश यहाँ है कौन? नहीं साधो, ये मुर्दों का गांव, फकीरों ये तो अंदाज ही ऐसे रहे हैं। सुना है ना, एक बैठा था पेड़ के नीचे गांव से थोड़ा बाहर, उसके पास एक यात्री आया, बोला बताओ बस्ती कहाँ है? बोला बताओ बस्ती कहाँ है? उसने कहा उधर। गांव था इधर और उसने बोला उधर, तो वो पथिक उधर को चल दिया और थोड़ी देर में लाल पीला वापस लौटा। बोला क्या आदमी हो तुम, हमें तो पता था कि फकीर सीधे सच्चे होते हैं, तुम बरगला रहे हो यहाँ बैठ करके। हम पूछ रहे थे बस्ती कहाँ है, तुमने मरघट भेज दिया। बोले पागल, बस्ती तो वही है, इधर तो उजड़ती है। बोले बसते तो हमने वहीं देखा लोगों को, वहां जो गया वो बस गया, वहां तो हमने किसी को बसते देखा नहीं। उधर तो जो गया उजड़ा, बसे तो लोग वहीं जा करके, तो बस्ती तो वही है। चेतना न बचे उसके बाद देह का हश्र देखा है? 2 दिन पुराना मुर्दा भी देखा है कैसा हो जाता है? ये है इस देह की औकात। बड़ी सुंदरता निखारते फिरते हो। ये जितने प्रेमी घूम रहे हैं देह के, ये पास आने से घबराएंगे। मर जाओगे उसके 4 घंटे बाद कोई पास नहीं बैठना चाहेगा, बदबू उठती है। सड़ने लगते हो तो बर्फ पे रख दिए जाते हो। ज्यादा देर तक फूके नहीं गए तो तुम्हारी वजह से बीमारी फैल जाएगी। ये है देह की औकात, कीड़े पड़ जाएंगे। मैं गंदा रहने को नहीं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं बस कि जीवन का जितना अंश, अपनी ऊर्जा, अपने समय, अपने संसाधनों का जितना बड़ा हिस्सा इसकी देखभाल में बिता रहे हो, क्या वो हिस्सा इस पर जाना चाहिए था? या जीवन का कोई और ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए जिसकी तरफ तुम्हारा समय जाए, संसाधन जाए? इसका क्या भरोसा है?